हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू रैंकस परिवार। आज की जो टॉपिक है वो है किडनी। इससे पहले आपने पढ़ा था क्या? तो ब्लड के बारे में पढ़ा था, हार्ट पढ़ा था, और इसके बाद हमने आपको लंग्स के बारे में बताया था। लेकिन आज जो है वो किडनी। आप जानते हैं कि अगर किडनी ना होगा तो आप ब्लड को छानने का काम नहीं होगा। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर किडनी जिस व्यक्ति में नहीं है उसमें ब्लड प्योर नहीं जा रहा है। ब्लड प्योर तभी हो पाता है जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो फिर ब्लड प्योर नहीं होगा। फिर ऑक्सीजन को मतलब कि लाना होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो क्या होने लगता है? ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसीलिए आप जो ब्लड को मतलब कि बैलेंस करने के लिए, आप अपने बीपी को बैलेंस करने के लिए आप उसको क्या करते हैं, मतलब कि आप उसे ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन उचित मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि 21% ऑक्सीजन आप लेते हैं तो इसमें से 17% आप क्या करते हैं? छोड़ते हैं। 4% आप रखते हैं। ये सब हमने आपको बताया था। आगे का जो आज का जो टॉपिक है वो है किडनी। और किडनी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो ब्रिक। किडनी को क्या कहते हैं? ब्रिक कहते हैं। लेकिन आप हम ऐसा कह सकते हैं कि किडनी का जो नंबर है, हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो नंबर है वो कितना है। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में कितना किडनी है, तो हम कह सकते हैं कि 1 पेयर। मतलब कि 2। 1 पेयर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मतलब कि जितने भी व्यक्ति आप अर्थ पे, जितने भी मानव है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, उस सब में कितने हैं? तो 2 है, 1 पेयर। सेकेंड अगर बात करें हम आपसे, तो अगर हम कहें आपको तो ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो वेट है, इसका जो किडनी का जो वेट है वो क्या है? तो वेट जो है इसका वो क्या है? 120 से 170 ग्राम। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 120 से 170 ग्राम का क्या है? ये हमारे अंदर में किडनी है। दोनों किडनी का वजन है। उसके सेकेंड आप कहते हैं, आप थर्ड पॉइंट है वो क्या है? अगर हम इसका स्टडी करते हैं, आप अगर इसका स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी को आप कहते हैं क्या? नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। मतलब कि आप इसका अगर स्टडी कीजिएगा किडनी का तो उसको क्या कहेंगे आप? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। उसके आगे हम कह सकते हैं क्या? कि प्रत्येक किडनी में मतलब कि हम कह सकते हैं फोर पॉइंट ईच किडनी ईच किडनी हैज 12 लैक्स नेफ्रॉन्स। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख क्या है? तो नेफ्रॉन होता है। और 5 पॉइंट हम ये बता सकते हैं आपको क्या? तो इसका जो साइज है वो साइज इसका क्या हो सकता है? तो सीड्स ऑफ बीन्स। मतलब कि हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इसका जो साइज होता है, इसका जो आकार है वो किसके जैसा होता है? तो सीम के बीज की तरह। किसके तरह? सीम के बीज की तरह। 6 पॉइंट बता सकते हैं आपको हम क्या? तो इसका जो अपना जो मेन वर्क है, जो ये काम करती है हमारे बॉडी में, वो क्या कर सकता है? तो ये फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लड को क्या करता है? छानने का काम करता है। ब्लड को क्या करता है? छानने का काम करता है। और ये 7 पॉइंट हम ये भी आपको बता सकते हैं कि किडनी जो है, किडनी ऑफ एक्टिविटी एंड क्रिएटिव एक्टिविटी एंड द क्रिएटिव आर नेफ्रॉन्स। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो किडनी है वो टॉपिक, उसमें आप कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, उसमें लगभग कितना किडनी होता है? तो 2 होता है। इसका जो वेट है वो कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। उसको जब आप स्टडी करते हैं तो आप स्टडी को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जो व्यक्ति स्टडी करता है उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब कि वो किडनी का बहुत जानकार होता है। उसके बाद ये कह सकते हैं कि ईच किडनी हैज 10 एंड 12 लैक्स नेफ्रॉन। मतलब कि प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। उसके बाद इसका जो साइज है वो किसके जैसा होता है? सीड ऑफ बीन्स। मतलब कि सीम के आकार के जैसा। और इसका 6 पॉइंट है वह कि क्या करता है? तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को छानने का काम करता है। 7 क्या करता है? तो किडनी ऑफ एक्टिविटी एंड द क्रिएटिव आर नेफ्रॉन। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं किडनी का क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई जो है वो क्या है? नेफ्रॉन है।
इतना हम बता सकते हैं आपको। सेकेंड, इसके आगे हम चलते हैं। प्लीज बने रहिएगा हमारे चैनल पे और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। प्लीज एक बार इरेज कर रहे हैं, इतना आप समझ चुके होंगे। आगे हम थोड़ा सा आपसे हम ऐसे कह सकते हैं कि आप ये बगाड़ से क्या करता है, बगाड़ को छानने का काम करता है। बगाड़ से ये ना यूरिन निकालने का काम करता है। ये बगाड़ से क्या निकालता है, तो यूरिन। यूरिन के बारे में थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करेंगे कि यूरिन में होता क्या है। तो आप जानते हैं कि यूरिन में 95% जो है वो क्या है, वाटर है। यूरिन में क्या है, 95% वाटर है। सेकेंड जो है ये, अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो यूरिया है वो क्या है, ये यूरिया भी कितना परसेंट है, 2%। यूरिया कितना परसेंट है, 2%। हम एक चीज और आपको हम बता सकते हैं, क्रिएटिनिन जो है वो कितना है, तो वो 0.4% है। लगभग ये यूरिन का फॉर्मेशन ये सभी चीज से हुआ है, इतना चीजों से यूरिन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ है। हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको अगर यूरिन का कोई व्यक्ति अगर स्टडी करता है, यूरिन का स्टडी कीजिएगा आप, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं योगोलॉजी। क्या कहते हैं, योगोलॉजी कहते हैं। अगर यूरिन का कोई व्यक्ति अगर स्टडी करता है उसके क्या कहते हैं, योगोलॉजी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एवरीडे जो है ईच पर्सन हैज every day each person has formation of urine 1.5 लीटर। मतलब कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो सब में, प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 1.5 लीटर यूरिन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, मतलब कि बनता है, ऐसे कह सकते हैं। उसके आगे क्या है, उसके आगे हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको फॉर्मेशन ये लगभग 1.5 लीटर है। इसका जो पीएच वैल्यू है, यूरिन का पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू आप जानते होंगे। पीएच वैल्यू नहीं तो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पीएच वैल्यू जो है ये कितना है, 6 है। इसीलिए हम इसको 6 को हम क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। इतना तक आप समझ चुके होंगे, लेकिन हम एक चीज और पीएच वैल्यू भी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, बने रहिएगा। तो पीएच वैल्यू के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं, जो आपको समझ में आएगा। ये पीएच वैल्यू ऐसे केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे भी आया है तो डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू देखिए, पी से क्या होता है, पोटेंज। पी से क्या होता है, पोटेंज होता है। और ओ से क्या होता है, ऑफ। और एस से क्या होता है, हाइड्रोजन। ये मतलब ये बताना ये चाह रहा है कि हाइड्रोजन की मात्रा क्या है। मतलब कि जितने भी वस्तु है इस दुनिया में उस सब का कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होता है। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि इसका एक पैमाना है, एक पॉइंट यहाँ से अगर गए तो यहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 1 लेते हैं, या यहाँ पे अगर 0 गए तो यहाँ पे 7 जाएगा, यहाँ पे 14 जाएगा। यहाँ पे वो 0 से 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 14। हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 से और 7 के बीच का अगर होगा तो उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, उसका जो नेचर होगा अपना वो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। मतलब कि एसिडिक का मतलब हम ये कहते हैं कि वो अम्लीय होगा। अगर 7 होगा जिसका वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। और अगर 8 से लेके 14 के बीच में होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से 1 के बीच में रहे, 7 से कम रहे, 6 से नीचे रहे, तो वो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। एसिडिक आप नहीं समझेगा, मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वो ना क्या हो जाएगा, सावर हो जाएगा, मतलब कि खट्टा जैसा होगा, वो खट्टा जैसा होगा। अगर 7 होगा ना तो वो फिक्का टाइप का होगा। और इसमें एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं जिसका नाम क्या है, वाटर। जैसे आप कहेंगे वाटर से कैसे, तो आप मीठा भी खाते हैं ना, तो वाटर भी आप पीते हैं। आप तीखा खाते हैं फिर भी वाटर। लेकिन बेसिक उसको कहते हैं जो थोड़ा सा क्या किस टाइप का होता है, तो कड़वा टाइप का। मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो सब ना 8 से ऊपर उसका क्या होता है, पीएच मान। यही पीएच मान था, आप समझ चुके हैं। मेरा नाम है गाजर, आप देखेगा इनकेस परिवार यूट्यूब चैनल, बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।